हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे पहला वीडियो तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कौन से स्टॉक से रिलेटेड रहेगा एंड बहुत सारी चीज़ें भी हम लोग को इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। ज़रूर पेन पेपर तैयार रखना, अगर आप चाहो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके यहाँ पे रख सकते हो। दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है आज के दिन जी एंटरटेनमेंट वापस एक बार ज़बरदस्त भागा एंड आज के दिन आप देख सकते हो 30% से ज़्यादा की तेज़ी जी एंटरटेनमेंट में देखने को मिली। 300 को भी यहाँ पे इस स्टॉक ने क्रॉस किया है। 5 दिन की बात करें तो एक बार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 5 दिन में भी लगभग 30% के आसपास। एक महीना देखोगे तो लगभग पैसा ही डबल हो चुका है। पूरा एक महीना भी बोलना नहीं चाहिए, यहाँ पे लगभग 12 या फिर 13 सितंबर के ही करीब पहली खबर यहाँ पे सामने आई थी एंड उसके बाद अभी की आज की जो खबर है वो उससे भी बढ़िया खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नियर बाय अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सिर्फ 12-13 दिन के ही अंदर पैसा डबल यहाँ पे हो चुका है। बहुत सारे कमेंट्स भी आ चुके हैं, सर ऐसा पहले हम लोगों को पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड कोई टूल्स ऐसा कोई चीज़ें। तो दोस्तों, ऐसी कोई एक्चुअल में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। अगर आप ऐसा कहोगे कि इससे रिलेटेड हम लोग को पहले ही खबर पता हो, क्योंकि खबर आप लोगों ने सुनी होगी, अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक ऐसी कंपनी जी एंटरटेनमेंट, आप सभी लोगों को पता है ऑलमोस्ट यहाँ पे ये कंपनी बर्बाद हो चुकी थी। बर्बाद मतलब अगर मैं 5 साल का भी डेटा दिखा दूँ तो आप देख सकते हो लगभग ये 600 के ऊपर चलता था स्टॉक। इतनी तेज़ी के बाद भी आप देख सकते हो लगभग 36% डाउन है। यहाँ पे जिन्होंने बाय किया होगा ऑब्वियसली वो यहाँ पे हम कह सकते हैं उनके लिए उम्मीद की किरण यहाँ पे जग चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये तेज़ी देखने को मिल रही है शायद से उनको कुछ यहाँ पे होप्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। आप सभी लोगों को पता है इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हम लोगों ने देखे हैं। कंपनी के नंबर्स भी हम लोगों ने देखे थे, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। प्रमोटर्स की भी बात करें तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे लगभग 40-50% प्रमोटर हुआ करते थे, जो कि बाद में 4% के ही आसपास रह गए, तो प्रमोटर ने भी यहाँ पे एग्जिट ले ली। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इस कंपनी में देखने को यहाँ पे मिली थी। फाइनली जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कंपनी लगातार यहाँ पे डाउन 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 ही जा रही थी एंड सडनली एक ऐसी खबर यहाँ पे सामने आ गई जो कि एक खराब कंपनी को भी अभी बेस्ट कंपनी की ओर यहाँ पे लेकर जा सकती है। एग्जैक्टली यहाँ पे न्यूज़ क्या है, क्या एग्जैक्टली यहाँ पे किसको फ़ायदा होगा, उसी से रिलेटेड सारी बातें हम लोगों को जाननी है। दोस्तों, सोनी कंपनी तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है। सोनी इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि बहुत सारे सोनी के चैनल्स भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सोनी 6 की बात करें, सोनी 10, 1, 2, 3, 4 की बात करें, स्पोर्ट्स चैनल की बात करें, रीजनल चैनल की बात करें, ऐसे कुल मिला के 16 से 18 चैनल्स हम लोग को सोनी के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बताने की क्या ज़रूरत है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जी एंटरटेनमेंट साइन अ मर्जर डील विद द सोनी पिक्चर इंडिया। और दोस्तों, ये सिर्फ न्यूज़ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इनका जो मर्जर है दोस्तों ये काफ़ी हद तक अलग मर्जर यहाँ पे होने वाला है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हाल ही में कि शायद से रेलवे से रिलेटेड आप लोगों ने देखा होगा कि IRCTC एंड रेलटेल के मर्जर की बात हो रही है। देन अगर हम लोगों ने देखा होगा RVNL एंड उसी के साथ साथ आरकॉन के मर्जर की बात हो रही है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट मर्जर है। एंड ये मर्जर की अगर हम लोग बात करें, ये कम्प्लीटली डिफरेंट मर्जर है। एंड यही चीज़ अभी हम लोग को यहाँ पे जाननी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मिलेगी कि इस मर्जर के बाद यहाँ पे जो री रेटिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं, लगभग 70,000 करोड़ तक पोस्ट मर्जर तक ये कंपनी की मार्केट कैप्स यहाँ पे जा सकती है। देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे अभी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि कितना सारा पोटेंशियल इस कंपनी में क्रिएट यहाँ पे किया जा सकता है आफ्टर द मर्जर। पर दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि किसी भी आर्टिकल में हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे आगे क्या रणनीति रहेगी एंड क्या यहाँ पे टोटली अगर हम लोग यहाँ पे कहे एग्जैक्टली डेटा क्या है वो अभी तक यहाँ पे सामने नहीं आया है। जो कि खुद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो जी कंपनी है आज ही 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के करीब शाम को यहाँ पे वही डेटा यहाँ पे रिलीज़ करने वाली है। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। बाकी जितनी भी चीज़ें ये एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर कवर की जा रही है, इसके ऊपर हम लोग जाएंगे नहीं। मेन क्या चीज़ें उसके ऊपर मैं यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहूँगा। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं एक ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मर्जर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। मतलब सोनी कंपनी की अगर हम लोग बात करें प्लस यहाँ पे जी कंपनी, इन दोनों का मर्जर की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है।
पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए सोनी ऑब्वियसली जी से ज़्यादा पैसा कमाती है, प्रॉफिट भी उनके ज़्यादा है, जो कि अभी भी आप चाहो तो डेटा में चेक कर सकते हो। सो सोनी एंड प्लस जी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इन दोनों कंपनी को मर्ज करने के बाद एक नई कंपनी यहाँ पे बनने वाली है। यस, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा ना कि रेलटेल की अगर हम लोग बात करें, वो आईआरसीटीसी में मर्ज होने वाली, आईआरसीटीसी वैसे ही रहेगी। रेलटेल के शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स वहाँ पे मिल जाएंगे स्वैप के हिसाब से, ये सिर्फ रिपोर्ट्स के जरिए खबरें सामने आ रही है। सेम चीज़ आरवीएनएल भी यहाँ पे मर्ज होने वाली, किसके अंदर, आर्कॉन इंटरनेशनल में। आरवीएनएल के शेयर होल्डर्स को स्वैप रेशो के हिसाब से कुछ शेयर्स मिल जाएंगे, और जो पुरानी कंपनी वो वैसे रहेगी। यहाँ पे सीन दूसरा है, सोनी एंड जी की अगर बात करें तो एक नई कंपनी यहाँ पे बनाने की बात हो रही है। एंड दोस्तों ये नई कंपनी भी बाजार में वो लिस्ट करवाने वाले हैं। यस, और यही चीज़ दोस्तों इस मर्जर का एक डिफरेंट पार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड जो बात यहाँ पे चल रही है कि पोस्ट मर्जर, तो दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं कि पोस्ट मर्जर ये जो नई कंपनी बनाई जाएगी, कुछ भी नाम यहाँ पे हो सकता है। आप चलो सोनी का एस पकड़ लो, जी का जेड पकड़ लो, एस जेड की हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप रहेगा, बताया जा रहा है कि मर्जर के बाद 70,000 करोड़ तक भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों, उसके पीछे की कुछ कारण है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे। बट सबसे पहले ये अगर हम लोग बात करें जो नई कंपनी यहाँ पे बनेगी, फॉर एग्जांपल एस एंड जेड, तो ये जो पुरानी सोनी थी एंड यहाँ पे अगर हम लोग जी की बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा। तो दोस्तों जी के जो शेयर होल्डर्स रहेंगे, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा इस कंपनी में लगभग 47% तक कंट्रीब्यूशन, मतलब कंट्रोल यहाँ पे रहेगा। एंड सोनी की अगर हम लोग बात करें तो 53%, मतलब ये जो नई कंपनी है एस जेड की अगर हम लोग बात करें, जो नई एंटिटी देखने को मिलने वाली है, ये यहाँ पे कम्प्लीटली इस सोनी के अंडर ही रहने वाली है। आप देख सकते हैं 50% से ज़्यादा स्टेक सोनी के पास है। सो डेफिनेटली जो नई कंपनी यहाँ पे आएगी वो सोनी के ही हिसाब से, जिस तरीके से वो डिसीजंस ले ले, क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक्स उन्हीं के पास यहाँ पे रहने वाले, उस हिसाब से सारी बातें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। देन दोस्तों और एक ज़बरदस्त चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो नई कंपनी है एस जेड की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि सोनी 53% के आसपास यहाँ पे स्टेक होल्ड करेगी, तो डेफिनेटली जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे रहेंगे, जो भी मैनेजमेंट यहाँ पे रहेगा, उसका नॉमिनेशन सोनी करने वाला है, जी नहीं कर सकता। नॉमिनेशन करेंगे, ऑब्वियसली सिलेक्शन है, नॉमिनेशन के बाद शेयर होल्डर्स की अगर हम लोग बात करें परमिशन यहाँ पे रहती है। सो अभी हम लोग कह सकते हैं जो नई एंटिटी बनने की बात हो रही है उसका पूरा कंट्रोल जी के पास नहीं, अभी सोनी के पास रहेगा। एंड इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको कहा, ये जो अलग एंटिटी बनेगी उसको अलग से लिस्ट भी यहाँ पे किया जाएगा। एंड अगर इस कंपनी के एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करें तो मिस्टर पुनीत गोयंका, जो हम लोग को पहले इसके पहले जी एंटरटेनमेंट के यहाँ पे एमडी सीईओ देखने को मिलते थे, वही यहाँ पे रहने वाले 5 साल तक। ये एक डेटा भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसके और भी अलग अलग न्यूज़ सामने आ रहे हैं, बट वो न्यूज़ कोई बताना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है। 5:30 बजे सारा खेल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं एंड बात कर लेते हैं जी के बारे में। अभी जैसे मैंने कहा कि ये जो नई कंपनी बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने नाम बताया था ऐसे ही बताया, एग्जाम्पल के लिए पता नहीं क्या रहेगा। सो ये जो जी एंटरटेनमेंट है उसके जो प्रमोटर होल्डिंग कितना है, 4% अभी हम लोगों ने देखा था। वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रमोटरशिप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 20% ही उनको अलाउड रहेगा। इतना वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, ये ऑप्शन उनके पास यहाँ पे रहने वाला है। एंड दोस्तों अगर हम लोग इस मर्जर के बाद की बात करें, पोस्ट मर्जर की बात करें, जो सोनी यहाँ पे रहने वाला है, ऑब्वियसली इन दोनों का मर्जर है, बट सोनी इंडिया के पास लगभग 1.57 बिलियन US$ तक का कैश यहाँ पे रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों सोनी के एंट्री के कारण, क्योंकि जी तो वैसे ही हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा था, जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले भी यहाँ पे बताया, क्या बताया था कि जब भी मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, जो बड़ी कंपनी रहती है एंड जो छोटी कंपनी रहती है, यूजुअली छोटी कंपनी में ज़्यादा तेज़ी आती है, क्योंकि देखा गया तो वो स्ट्रगल कर रही होती है या फिर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं चल रहा होता है, बट एक बड़ी कंपनी उसको खरीद लेती है, तो आप जोश देख सकते हो कि कंपनी का कैसा चल रहा है। जैसे हम लोगों को एक न्यूज़ भी देखने को मिली थी रेलवे के हिसाब से भी, तो रेलटेल में हम लोग को गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, आरवीएनएल में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि वो कंपैरेटिवली छोटे एंटिटीज़ थे जो बड़ी एंटिटीज़ में मर्ज होने वाले हैं। सेम यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सोनी कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं बड़ी एंटिटी है जी के मुताबिक। सो डेफिनेटली जी आप देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो मर्ज एंटिटी रहने वाली है उसका विजन, उसका टारगेट क्या है, तो दोस्तों उनका आने वाले यहाँ पे जो जितने भी साल रहेंगे वहाँ पे टारगेट रहने वाला है इंडिया का सबसे बड़ा चैनल
यहाँ पे ये दोनों मर्ज करके यहाँ पे बनाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अभी देखा गया तो जी एंड सोनी के ही चैनल्स हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एंड मर्ज होने के बाद इनका तो मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये अपना बिजनेस यहाँ पे फैला भी सकते हैं। सो हम कह सकते हैं एक शायद से एक अलग टाइप की मोनोपोली भी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। सो इसी के कारण ये सारी चीज़ें जोड़ने के बाद एंड देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जी एंटरटेनमेंट में आज हम लोगों को इतना ज़्यादा तेज़ी क्यों देखने को मिला है। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा और भी अलग अलग खबरें यहाँ पे सामने आई, बट वो मैंने कवर नहीं की है क्योंकि वो सारी खबरें रिपोर्ट्स के जरिए 5:30 बजे आप लोगों ने इन सारी खबरों के ऊपर एक बार वापस फोकस रखना है। न्यूज़ चैनल चाहो तो आप लोग एक बार वहाँ पे देख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जी एंटरटेनमेंट में इतनी भयंकर तेज़ी क्यों आई, एंड जैसे मैंने बताया 10 से 15 दिन में क्यों पैसा डबल हुआ, उसके पीछे का कारण क्या है वो भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देन जैसे हम लोगों ने शुरुआत में मैंने आप लोगों का शायद से वो सवाल कवर किया था, सर ये पहले हम लोगों को कैसे पता चले कि हम लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों ये सारी अंदर की खबरें रहती है, जब कंपनी पब्लिश करती है तभी जाके तेज़ी यहाँ पे आती है। अगर आप इसके अंदर की खबर पहले ही जानते हो तो आप सभी लोगों को पता है इनसाइडर ट्रेडिंग, क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर थी कि आप देख सकते हो 30% से ज़्यादा हम लोग को ये भागते हुए देखने को मिला है। और एक चीज़ आप नोट कर सकते हो, क्या लिखा है यहाँ पे 30%, ठीक है। और अभी हम लोग आ चुके हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख लेना क्या लिखा है यहाँ पे, डेरिवेटिव्स ऑप्शन चेन। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को एक वीडियो में बताया था यहाँ पे कि इतनी ज़बरदस्त भयंकर तेज़ी कैसे आती है, क्योंकि दोस्तों ये एफएनओ वाली स्क्रिप्ट है। एफएनओ वाली स्क्रिप्ट में आप लोगों को लगातार यहाँ पे अपर सर्किट कॉन्स्टेंटली होल्ड होते हुए देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे चीज़ें दोनों वे से भागती भी जा सकती है और नीचे गिरती भी जा सकती है। मतलब येस बैंक आप लोगों ने देखा था एक ही दिन में लगभग 50-60% येस बैंक एंड DHFL क्रैश हुआ था, क्योंकि वो भी एफएनओ वाले स्क्रिप्ट थे। जो एफएनओ में नहीं रहते वहाँ पे हम लोग को 5%, 10%, 20% के टाइप के हम लोग को सर्किट्स देखने को वहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये भी पॉइंट आप लोग चाहो तो यहाँ पे नोट करके यहाँ पे रख सकते हो। इस न्यूज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे ज़्यादा अगर किसी को यहाँ पे फ़ायदा हुआ है तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं आरजे को हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला मेक्स अ किलिंग ऑन जी एंटरटेनमेंट। वाई? क्योंकि 50% उन्होंने अर्न किया है सिर्फ यहाँ पे एक वीक में, क्योंकि उन्होंने पोजीशन यहाँ पे उठाई थी जब लास्ट वक्त जो एक बड़ी खबर यहाँ पे सामने थी, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं आरजे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इसका यहाँ पे हुआ होगा। सो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे ये खबर बहुत ही कमाल की खबर है और इसी के चलते हम लोग को भयंकर तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिली है। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट यही रहेगा कि 5:30 बजे यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट यहाँ पे जो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो इन्वेस्टर से रिलेटेड क्या कॉल देने वाले डिटेल्स जो रिलीज़ करने वाले, वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। आशा करता हूँ पूरा आप लोगों को ये खेल समझ में यहाँ पे आया होगा, डिटेल्स समझ में आए होंगे। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।